ओम शांति। इस शरीर का नाम अंजलि बहन है। मैं ईश्वरीय ज्ञान में बचपन से ही हूँ और 1993 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई और समर्पित भी हुई तो अपने खुद के ही इंटरेस्ट से। वैसे उस समय लौकिक माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन बाबा की मुरलियाँ, बाबा ने जो एम ऑब्जेक्ट दिया है, दुनिया को हमको परिवर्तन करना है, नई दुनिया लानी है, राम राज्य लाना है, ये सारी बातों ने मुझे बहुत अपने आप को एक सेटिस्फाइंग लाइफ का अनुभव कराया कि हाँ, लाइफ बनानी है तो ऐसी लाइफ हो तो दूसरों के उपयोग में आए, ऐसी लाइफ हो। और बाबा के पास बहुत अच्छी तरह से यह सारी बातें मुरलियों में सुनते रहे और बस 1993 में लौकिक पढ़ाई पूरी की। लौकिक में इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एमटेक भी किया और पूरा होते ही सेवा में आ गए। और कई पूछते हैं आपने इंजीनियरिंग किया फिर आपने नौकरी नहीं की? तो उस समय बाबा की मुरलियाँ चलती थी कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है। और फिर शिव बाबा कहते हैं तो फिर भगवानुवास के लिए वो तो सर माथे हैं। और फिर ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए और लौकिक में फिर माताजी वो सारे बाद में ज्ञान में आए। लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि जब हम शिव बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, निश्चय बुद्धि बनकर उसको फॉलो करते हैं कि कहने वाला कौन है, और जब यह बात हम समझते हैं तो अंदर में ऐसी दृढ़ता आती है, ऐसी क्लैरिटी आती है, ऐसी स्पष्टता आती है कि जीवन में क्या करना है उसकी कोई भी प्रकार की मूंझ रहती ही नहीं है। और वो क्लैरिटी आने के कारण, वो स्पष्टता आने के कारण मैं कैसे सेवा में आऊँगी ये कभी मैंने ख्याल ही नहीं किया था। संकल्प तो था कि बाबा की सेवा ही करनी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनूंगी ये कैसे बनूंगी वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि लौकिक में माँ बाप ज्ञान में नहीं चल रहे थे। लेकिन बाबा ने अपने आप ही इतना सुंदर रास्ता निकाला और मैं सेंटर पर आ गई। हुआ ऐसे था कि जो एक नया सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था और वहाँ की जो बहन है उसका मधुबन में समर्पण समारोह था। तो मुझे सिर्फ पूछा गया, क्योंकि सेंटर बंद नहीं कर सकते हैं, आप सेंटर पर रहते हुए भले कॉलेज जाना और वहाँ से आना जाना करना। तो मैं वैसे सेंटर पर आकर रहने लगी और वो रहते रहते फिर बाबा ने मुझे रख ही लिया। बाबा हमको यही कहते हैं कि एक कदम हिम्मत का आप उठाओ तो 1000 कदम मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये ऐसे बहुत सुंदर अनुभव बाबा के हर महावाक्य बहुत अनुभव कराता है। और जब हम अनुभव लेते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाकर तो बहुत अच्छी अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। और मेरा यह भी भाग्य रहा कि जब मैं सेंटर में रहने आई तो बड़ों के साथ रहने को मिला। हैदराबाद की जो हमारी दीदियाँ हैं, दीदी कुलदीप जी और दीदी प्रीतम जी, अभी तो प्रीतम दीदी जी ने शरीर छोड़ा, तो कुलदीप दीदी जी अभी सारा संभालते हैं। और मेरा यह भाग्य रहा कि मेरे को कुलदीप दीदी जी के पास ही रहने का अवसर मिला। और बहुत सारे महारथी आना जाना, सारी सेवाओं की रचना भी बड़े सेंटर पर ही होती है। तो सेवा को कैसे एक रूप देना, कैसे जो है जो भी आते हैं उनकी मेहमान नवाजी करना, कैसे संभालना है। जैसे कि बाबा ने सारी मेरी ट्रेनिंग बड़ी कुलदीप दीदी के साथ जो है ना वो कराई और अच्छा लगता था, बड़ों के पास ही है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिर मुझे सेंटर पर भेजा गया। आज जिस सेंटर पर मैं हूँ, पहले इसको बशीरबाग सेंटर कहते थे, अभी इसको हिमायत नगर कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एरिया का फ़र्क है। तो अभी मैं यहाँ पर सेवारत हूँ। 2003 में मैं फिर अभी जिसको हम हिमायत नगर सेंटर कह रहे हैं, बशीरबाग कह रहे हैं, यहाँ पर मैं आई। तब रेंट का छोटा सा मकान था और मैं 2003 में गई और 2004 के बिगनिंग में ही
वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है अपार्टमेंट का, वो गड़बड़ी करने लगा कि नहीं, आपके पास बहुत लोग आते हैं, आप ये कॉम्प्लेक्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। वैसे किसी को कंप्लेंट्स नहीं थे, क्योंकि अच्छा लगता था, आप हैं इसलिए हमारे अपार्टमेंट में शांति है। लेकिन ऐसे तो पता है विघ्न आते ही हैं। तो फिर दूसरा स्थान ढूंढना शुरू किया। तो बहुत अच्छा एक मकान मिला। ओनर ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और फिर फर्स्ट फ्लोर पर बाबा का मकान आया। लेकिन वहाँ मतलब हॉल बड़ा था लेकिन रूम्स छोटे थे, और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और वहाँ पानी की भी बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी कोई संकल्प नहीं रखा मन में कि क्या है बाबा, यहाँ पर ऐसे हैं, सदा संतुष्ट रहे जिस भी परिस्थिति में रहे। तो शायद एक परीक्षा थी, फिर वो परीक्षा बाबा ने ही पास कराई। बाबा ने बहुत ही नज़दीक में एक बिल्डिंग जो है उसको हमको खरीदने का अवसर मिला। ये 2012 की बात है। और यह जो स्थान है यह काफ़ी कॉस्टली स्थान है हैदराबाद में, लेकिन सब कुछ बाबा ने करवाया, इतना आराम से करवाया, क्योंकि हमने बाबा को कहा कि बाबा जिम्मेवारी आपकी है, हम तो सिर्फ निमित्त है। और मैंने बाबा को ये भी कहा कि बाबा मैंने इंजीनियरिंग छोड़ करके आई हूँ, मैं घर के कारोबार में, घर बनाना ये करना, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, न मैं खरीदी में जाने वाली हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो मुझे बस वो बहुत अंदर में नशा। और एक दूसरी चीज़ मैंने लिखी कि मैं सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूँ। और इस नशे के कारण और इस स्थिति में रहने से ऐसे लगा जैसे कि प्रकृति दासी बन गई है। हमारे ही क्लास के 2 भाई उसी समय रिटायर हो गए, सामने आकर खड़े हो गए कि दीदी हमको सेवा दो, और दोनों भी गवर्नमेंट में, एक कंस्ट्रक्शन में एक अकाउंट्स में। तो कंस्ट्रक्शन और अकाउंट्स दोनों को भी बाबा ने संभला दिया। और उसी समय मेरी लौकिक में बहन कज़न, वो आर्किटेक्ट है, तो उसको मैंने बुलाया और कहा बहन ये प्रोजेक्ट है। उसका भी बाबा के घर बनाने का वो पहला प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा देखो हम आपको बताएंगे हमको क्या चाहिए, बाकी आप सब कुछ करना, खरीदी भी हम नहीं करेंगे, आप मटेरियल 2-3 ला देना, बस उसमें से हम चुन लेंगे। और सब कुछ बाबा ने जो है वो करवा दिया। मकान जैसे था पुराना उसको रेनोवेट करके फिर हम यहाँ पर 2013 में 8 नवंबर को दादी रतन मोहिनी जी आए थे और इस मकान का इनॉग्रेशन हुआ। और मैंने ये देखा है जहाँ ब्राह्मणों का तन मन धन लगता है तो बहुत ज़्यादा सेवा होती है, क्योंकि स्थान का बहुत वाइब्रेशन पावरफुल होता है और बाबा स्थान को सफल करता है। तो जितने बाबा के बच्चे रेंट वाले घर में थे उसके डबल हो गए बहुत कम समय में। तो फिर हमने यहाँ से स्कूलों की सेवा शुरू की, क्योंकि मेरा खुद का एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो स्कूलों में जाकर के सेवाएं शुरू की और 10 साल हमने टच द लाइट का जो प्रोग्राम है यूथ विंग का, वो स्कूलों में जाकर किया। और वो करते करते यंग मदर्स जैसे नहीं आजकल की जो होती है माताएं, वो बहुत संपर्क में आने लगी। और क्योंकि हमको भी लोगों की मदद करनी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुनते हैं तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा डर सा रहता है। फिर सेवा करते करते कांटेक्ट में आते आते काफ़ी सहयोगी बच्चों से योगी बच्चे बन गए। तो यह इस प्रोग्राम की सफलता रही। थोड़ी टीचर्स भी ज्ञान मार्ग में चलना शुरू किया और काफ़ी स्कूलों में जो है यह सेवाएं हम करते रहे। बस ये कोरोना के कारण ये सेवाएं सोचो थोड़ी सी उसके ऊपर अभी रुकावट आई हुई है। और हम दूसरी सेवा यहाँ से रेगुलरली जो कर रहे थे वो है एवरी वीक यह एक फ्राइडे टॉक करके हमारा चलता है। तो वो एक टॉक का कार्यक्रम चलता है और यह टॉक कैसे करना है ये सारा मैंने अनुभव लंदन में पाया। मेरा भाग्य रहा लंदन में दादी जानकी जी के पास, दादी जयंती बहन के पास रहने का। तो वहाँ मैंने यह सीखा। और जो भी कोर्स करते हैं उन आत्माओं को हम ये टॉक में बिठा देते हैं और उस वहाँ से फिर वो ज्ञान को और अच्छी तरह से
समझते जाते हैं। तो ये बेसिकली 2 फीचर्स है जहाँ मैं यहाँ सेवा में सेवारत हूँ। बाकी हर प्रोग्राम में भाई बहनों का सहयोग है, बाबा का सहयोग तो है ही है। तो इस प्रकार से हाँ, यहाँ पर संगम युग के जो भी सुहावना यह समय है बहुत अच्छी तरह से सफल हो रहा है। ओम शांति।